दोस्तों, कभी फ्रैंक ब्राजील, कभी उदय सिंह, कभी उदाम सिंह और फिर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये सभी नाम हमारे एक दलित वीर क्रांतिकारी योद्धा सरदार उधम सिंह का है, जिन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए हजारों माताओं, बहनों, बच्चों एवं बूढ़े बुजुर्गों का मौत का बदला इंग्लैंड जाकर लेते हैं और माइकल डायर को भरी सभा में गोली मारते हैं और फिर हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, मेरे फांसी पर चढ़ने से मेरी तरह हजारों उधम सिंह मेरे देश में जन्म लेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हंसते हुए देश के लिए जान दे दी ताकि हम लोग आज एक आज़ाद नागरिक की तरह जी सके। अभी हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम मूवी को दिया गया है। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उधम सिंह के जीवन के संघर्ष, बलिदान और बदले की पूरी कहानी। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आगे चल करके मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूं। अब चलिए चलते हैं आज की कहानी पे। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिला के सुनाम गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। इनके बड़े भाई का नाम मुक्तांग सिंह था। इनके पिता रेलवे में एक कर्मचारी थे। जब शेर सिंह 2 साल के थे तभी इनकी माता का निधन हो जाता है। इसके बाद इनके पिता दोनों बच्चों को लेकर अमृतसर आ जाते हैं अच्छी परवरिश एवं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब शेर सिंह 8 साल के हुए 1907 ईस्वी में उनके पिता का भी निधन हो गया और दोनों भाई फिर अनाथ हो गए। तब इन दोनों को अमृतसर के एक खालसा अनाथालय में रखा गया। यहीं से फिर दोनों भाई अपने जीवन की शुरुआत और आगे की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं और इसी अनाथालय में पढ़ाई करने के बाद शेर सिंह का नाम उधम सिंह पड़ा। उधम सिंह अपने माता पिता के जाने के अभी गम में ही थे, तभी 1917 ईस्वी में इनके भाई का भी निधन हो गया और इस तरह से उधम सिंह बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। इसी साल उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर 2 सालों के लिए ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लिया। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज भारतीय नौजवानों को धोखे में रखकर लालच देकर उन्हें ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करा रहे थे। 2 सालों तक विदेशों में सेवा देने के बाद उधम सिंह साल 2019 में भारत आते हैं और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कराते टाइम वादा किया था सबको जमीन, रुपया और उपहार दिया जाएगा, परंतु मात्र 200 रुपया उन्हें दिया गया। इस तरह से उनके साथ अंग्रेजों ने धोखा किया। फिर वक्त आता है 13 अप्रैल 1919, बैसाख का दिन था और जालियांवाला बाग में कई हजार लोग अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा करते हैं शांतिपूर्वक। उधम सिंह उन लोगों को अनाथालय की तरफ से पानी पिलाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक अंग्रेज अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिटिश सैनिकों के साथ उपस्थित होता है और जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर कर बिना किसी कारणवश कि बिना किसी को सूचना दिए ही अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश देता है, जिसकी वजह से हजारों मासूम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों की जान चली जाती है और कई हजार लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ जनरल डायर को लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। आपको बता दें कि जिस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी उपस्थिति में जालियांवाला बाग कांड में गोली चलवाया था उसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर और उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। माइकल डायर को लगा था कि पंजाब के लोग कहीं 1800 क्रांति की तरफ बगावत न कर दे, इसलिए उसने अपने अंग्रेज अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को आदेश देकर भेजा गोली चलाने के लिए ताकि लोग इतना डर जाएं कि आगे फिर कोई बगावत न कर सके। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि इसी जालियांवाला बाग कांड की वजह से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की अंत की शुरुआत होती है। यह जालियांवाला कांड उधम सिंह की आंखों के सामने हुआ था। किसी तरह से वह इस कांड में जिंदा बच गए थे। उधम सिंह इस जालियांवाला कांड के लिए मेन कसूरवार माइकल डायर को मानते हैं, क्योंकि अगर उसने आदेश नहीं दिया होता तो शायद यह जालियांवाला नरसंहार भी नहीं हो पाता। फिर उधम सिंह स्वर्ण मंदिर के जलाशय में डुबकी लगाकर शपथ लेते हैं माइकल डायर को खत्म करके अपने हजारों भाइयों बहन के मौत के बदला लेने का। इसके बाद उधम सिंह भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। साल 1924 ईस्वी में अमेरिका चले गए और वहां सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के साथ जुड़ गए। 3 सालों तक वहां रहकर गदर पार्टी के लिए सक्रिय रहे और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हर एक भारतीय को एकजुट करते रहे। इस दौरान जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कई सारे वहां काम भी किए। साथ ही 2 हॉलीवुड फिल्मों द एलिफेंट बॉय और द 4 फीचर्स में भी उन्होंने काम किया था।
3 सालों तक अमेरिका में रहने के बाद उधम सिंह जुलाई 1927 में भारत आते हैं, लेकिन इस दौरान उनके पास कुछ हथियार, क्रांतिकारी किताबें और कुछ पर्चे थे, जिसकी वजह से 30 जुलाई 1927 को आर्म्ड एक्ट के तहत अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके 5 सालों के लिए जेल में डाल दिया। इसी जेल में ही उनकी मुलाकात भगत सिंह के साथ होती है और उधम सिंह भगत सिंह के साथ इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी एक तस्वीर हमेशा अपने पैकेट में रखने लगते हैं। फिर साल 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह कश्मीर होते हुए इंग्लैंड रवाना हो गए। वहां रहकर कई सारे उन्होंने काम भी किए। इस दौरान वे भेष बदलने एवं नाम बदलने में भी माहिर हो गए थे। उन्होंने कभी उदय सिंह, कभी उदान सिंह और कभी फ्रैंक ब्राजील बनकर सही समय और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने दुश्मन से बदला ले सके। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है। वो वक्त था 13 अप्रैल 1919 और जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। इस हॉल में एक सम्मेलन था और माइकल डायर इसमें उपस्थित हुआ था। सरदार उधम सिंह किताब के अंदर एक पिस्तौल को छिपाकर गेस्ट बनकर उस सम्मेलन में शामिल होते हैं और जैसे ही माइकल डायर संबोधन करके नीचे आता है, उधम सिंह उसे 3 गोली मारते हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पेशी के दौरान जब उनसे नाम पूछा जाता है तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया, जिसका अर्थ था भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ सभी एकजुट हैं। जज ने जब उनसे पूछा कि डायर की हत्या करके तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, तब उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तानी डर कर भागने वालों में से नहीं है। तुम्हारे जुल्म सितम जितने भी तुम हमारे भारत में कर रहे हो उसके पूरी दुनिया को बताना है। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मेरे फांसी पर चढ़ने से मेरे जैसे हजारों उधम सिंह मेरे देश में जन्म लेंगे। अंग्रेज घबरा गए कि कहीं और भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जल्दीबाजी में 31 जुलाई 1940 को इंग्लैंड के पेंटोन विला जेल में सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी। इस तरह से हमारी भारत माता का एक वीर सपूत अपने वतन के लिए मात्र 40 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी। फिर साल 1974 को इनके अस्थियों को भारत लाया गया और इनके गांव सुनाम में ब्राह्मण, मौलवी, सिख तीनों धर्मों के लोग मिलकर रस्मों रिवाजों के साथ इनका अंतिम संस्कार करते हैं और साथ ही उधम सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाता है। साल 2018 में जालियांवाला बाग के बाहर इनकी एक मूर्ति लगाया गया है। उत्तराखंड में इनके नाम का एक जिला है उधम सिंह नगर। इनके गांव सुनाम को सुनाम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इनकी नाइफ, डायरी, पिस्टल एवं शूटिंग के दौरान यूज की गई बुलेट को यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड यार्ड के एक म्यूजियम में रखा गया है। उधम सिंह जैसे अनेकों वीर क्रांतिकारी योद्धा हुए जिन्होंने हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के हंसते हुए अपनी कुर्बानी दे दी। इसलिए हम लोगों का ये तो फर्ज बनता है कि उन्हें याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी गौरव गाथा सुनाएं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।